एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के तहत इन कैदियों को 30 दिनों तक सोने नहीं दिया गया तो ये खुद का ही मांस चबाने लग गए थे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपको 30 दिनों तक बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? वैसे एक आम आदमी 11 दिनों तक ही बिना सोए रह सकता है। अगर वो 12 दिनों तक बिना सोए रहता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन दुनिया से छुपाकर इन कैदियों को 30 दिनों तक जगाकर रखा गया। साल 1940 में वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने अपने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कैदियों के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक बिना सोए पूरा कर लेते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें उन सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा। तो फिर अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही उन सभी कैदियों को मार दिया गया? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान 30 दिनों तक बिना सोए सरवाइव कर सकता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। इस खुलासे ने सभी को हिला कर रख दिया। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में उन्होंने सोवियत यूनियन द्वारा अपने कैदियों पर किए गए एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिक्र किया, जिसे उन्होंने द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट नाम दिया था। अब एक्चुअल में क्या था ये स्लीप एक्सपेरिमेंट? 1940 में सोवियत यूनियन ने अपनी इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक बंद कमरे में रखा जाना और साथ ही उन्होंने उन कैदियों को ये झूठा दिलासा दिया कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को बंद करके रखा था, वहाँ पर उन्हें खाने, पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन सोने और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उन कैदियों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस की उचित मात्रा को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ा जाता था, जिससे उन कैदियों को नींद न आ सके। पहले 4 दिनों तक उन कैदियों का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन के बाद उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई और फिर डे 9 को उनमें से एक कैदी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, जिसकी वजह से वो घंटों तक चिल्लाता रहा और चिल्लाने की वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स तक फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी होने लगी। वो सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। ये देखकर सोवियत यूनियन के रिसर्चर्स उनके कमरे में उस गैस की मात्रा और बढ़ाने लगे ताकि वो चाहकर भी सो ना सके। उस गैस की वजह से कुछ दिनों तक कमरे में से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाजें आती रही और फिर वो आवाजें आना अचानक से बंद हो गई। 15वें दिन उन रिसर्चर्स ने उस गैस को बंद कर रूम के अंदर जाने का डिसीजन लिया, लेकिन कैदियों ने उस गैस को वापस चालू करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने उन रिसर्चर्स को रूम के अंदर आने से भी मना कर दिया और ये भी कहा कि अब वो आजाद नहीं होना चाहते। इन सभी बातों को सुनकर वो रिसर्चर्स घबरा गए और वो जबरदस्ती उस कमरे में घुस आए। अंदर का नजारा बिल्कुल चौंकाने वाला। चारों तरफ फर्श पर कैदियों का खून बिखरा हुआ था और कैदियों के कटे फटे अंग इधर उधर पड़े हुए थे। उनमें से 2 कैदी तो फर्श पर पड़े हुए उन मांस के टुकड़ों को खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला नजारा देखकर उन रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को ट्रीटमेंट के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, पर वो कैदी छटपटाने और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मोर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए, लेकिन उन पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ और इस ऑपरेशन के दौरान उनमें से 3 कैदियों की जान चली गई। सोवियत यूनियन के वो रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा डर गए थे और वो इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। चीफ कमांडर ने ये ऑर्डर दिया कि इस बार बचे हुए उन 2 कैदियों के साथ साथ 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ रूम में बंद किया जाएगा। ये सुनकर उनमें से एक रिसर्चर इतना डर गया कि डर के मारे उसने अपनी गन निकाली और कमांडर और उनमें से एक कैदी के सर पर गोली मार दी। उसने कहा कि वो खुद को ऐसे दरिंदों के साथ रूम में बंद नहीं होने देगा और इतना बोलते ही उसने उस आखिरी कैदी को भी शूट कर दिया। गोली उस कैदी के दिल पर लगी और वो आखिरी कैदी भी मारा गया और मरते हुए उस कैदी ने अपने आखिरी शब्द में ये कहा कि आखिरकार मैं आजाद हो गया। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया। 2009 में क्रीपीपास्ता वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा पूरी दुनिया के सामने किया, लेकिन जब रूस से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक झूठी कहानी बताया। कई सालों तक जब किसी को इस एक्सपेरिमेंट से लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी लेखक की मनगढ़ंत कहानी समझकर लोगों ने भुला दिया। लेकिन लोगों के दिलों में आज भी एक सवाल बरकरार है कि क्या ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की मनगढ़ंत कहानी थी या इंसानियत को हिला देने वाला एक कड़वा सच? दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।